मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं घूमने गई थी तो क्या हुआ था। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं घूमने गई थी तो क्या हुआ था। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, हारूंगी ना हौसला, ये किसी से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। कल मुझे एक कमेंट आया कि दीदी आप ससुराल में नहीं हैं इसलिए आप पढ़ाई कर ले रही हैं। अगर आप ससुराल में रहती तो आप पढ़ नहीं पाती, जैसे मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो अभी आप लोग टाइम देखें कि मैंने दिखाया कि दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने इतना लेट पढ़ना क्यों स्टार्ट किया। तो क्या हुआ था, कल मैं गई थी घूमने, उसके बाद आए तब तो ठीक थे, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था, बट थोड़ा थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं फिर सो गई। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं पढ़ाई की। वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर ली, क्योंकि मैं शाम को आ गई थी लगभग 4:30 में। तो फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने पढ़ा। उसके बाद तब तक ठीक थी। रात को भी मैं सोई अच्छे से। सुबह मैंने उठा, मैं 5 बजे उठी। उस टाइम से मेरे सिर में दर्द और वोमिटिंग होने लगे मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैं 1 घंटे देखी कि चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। मेरे पास मेडिसिन था, मैंने लिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और अभी मैं थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ। लेकिन आज मेरा देख सकते हैं चेहरा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सुबह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ और सिर में दर्द तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे से तो क्या ही बताऊँ। और इतना ज़्यादा वीकनेस मुझे आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा मेरा मतलब फेस अजीब लग रहा है आज। लेकिन मुझे अभी ठीक लग रहा था, थोड़ा लगा कि चलो बैठ करके मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैं सोची कि चलो बैठ के क्लास कर लेती हूँ, नहीं तो फिर पता है पेंडिंग हो जाता है अगर क्लास नहीं अटेंड करती हूँ तो इस कारण से मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ क्लास को। तो बस बहुत ही ज़्यादा मेरा हालत ख़राब था। लेकिन मुझे ये रहता है ना कि तबीयत ख़राब हो भी घर के काम चलो जो इम्पॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ता है, जैसे कि खाना बनाना ही पड़ता है। लेकिन जो ज़रूरी का नहीं रहता है, जैसे कपड़े फोल्ड नहीं हो पाया, कपड़े नहीं धुल पाए, तो वो मशीन में धुल लेती हूँ तो चलो 1-2 दिन गैप भी हो जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस कारण से मैं सोची नहीं, क्लास का तो ज़रूरी हो जाता है, तो मैं तबीयत ख़राब में भी पढ़ाई अपना नहीं छोड़ती हूँ। और पढ़ाई प्लस यूट्यूब का काम, ये 2 चीज़ मेरा अगर हो जाता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये है ना कि डिसिप्लिन को मैं हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, डिसिप्लिन हमेशा मेरा मेंटेन रहना चाहिए, बस मुझे ये लगता है। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप यहाँ रहती हैं इसलिए पढ़ ले रही हैं, अगर आप ससुराल में रहती तो आप नहीं पढ़ पाती। तो देखिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ससुराल में इंसान पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। मेरे साथ क्या है, सुविधाएं रहने के लिए, इसलिए मैं यहाँ रह करके पढ़ रही हूँ और हस्बैंड के साथ। ससुराल में रहती तो शायद अगर मुझे ऐसा लगता, माइंड सेट रहता कि नहीं यहीं रहना है, तो फिर शायद अब अभी जो मैंने डिसीज़न लिया वहाँ भी ले सकती थी। लेकिन डिसीज़न ही मैंने बहुत लेट लिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ रहते हुए पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। मुश्किल तो आती है हमारी यहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं बहुत आसानी से पढ़ ले रही हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। शादी के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, जिसे कि आप ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ता है। उस चीज़ से आप नहीं भाग सकते हैं। कुछ चीज़ें हो जाती है जो कि आपको ही करना है, आपके अलावा उस चीज़ को कोई कर ही नहीं सकता है। जितना अच्छा हम शादी से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता है, ना बच्चों का, ना हस्बैंड का, ना ससुराल वालों का, कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो हमारे माता पिता होते हैं वो सब कुछ समझते हैं, और प्लस ठीक है, ये मतलब ठीक है पढ़ रही है तो पढ़ने दो, काम का भी इतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन शादी होने के बाद वही लड़की एक रोबोट की तरह वर्क करने लगती है, ये भी देखना वो भी देखना, अपने सपनों को भी पूरा करना, सारा कुछ करना पड़ता है। और जहाँ थोड़ा सा एक गलती क्या हुआ, एक मतलब चूक क्या हुआ
कि सब लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तो ये चीज़ तो देखिए और सहना ही पड़ता है और थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना ही पड़ता है। अदरवाइज़ हम जो करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो कभी कभी चीज़ों को थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है, कभी उसे पकड़ना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आप जब हमारी शादी होती है तो हमें लगता है कि नहीं अब शादी हो गई है फिर भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन गलती उन लोगों की सिर्फ नहीं होती है, गलती हमारी भी होती है कि हम लोग अपने सपने, जब हमने सपने देखे हैं तो हमें उसे पूरा करने के लिए हम एफ़र्ट नहीं डालते हैं, या फिर कह लीजिए कि हम अपने लिए नहीं सोचते, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो फिर कोई आपके सपनों के लिए क्यों सोचेगा। आपने कभी भी सोचा है कि नहीं हमें पढ़ना, हम लोग इतने खुश हो जाते हैं शादी के बाद, लगता है कि इसके बाद तो इतना अच्छा मतलब लाइफ हो गया हमारा कि उसके बाद तो कुछ। आंखें तब खुलती है जब बहुत लेट हो चुका होता है, लेकिन हम लोग फिर वहाँ से संभलने के बजाय हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लगता है कि अब क्या होगा, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब आप सोचिए कि चलिए अब से ही आपकी नई शुरुआत हुई है और अभी से ही अपने बारे में सोचिए और डिसीजन लीजिए। मेरा हमेशा, मैंने बताया है कि मेरा चैनल क्रिएट करने का एक ही मोटिव है कि जो भी इस सिचुएशन से जूझ रही हैं, जो भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रही हैं या फिर जो भी पढ़ना चाह रही हैं, थोड़ा सा भी उनको कन्फ्यूज़न है कि नहीं हमें नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं अगर हम नहीं निकाल पाए तो, एग्ज़ाम हमारा क्रैक नहीं हुआ तो, ये सोच लेते हैं कि अगर हमसे नहीं एग्ज़ाम क्रैक हुआ, मतलब आपने स्टार्ट भी नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्ट भी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे नहीं क्रैक कर पाएंगे, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैंने भी स्टार्ट नहीं किया और सही कहिए तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मुझे सबसे बड़ा इशू मेरे साथ यही था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। एक इंसान को अगर कोई गाइड करने वाला होता है ना तो फिर वो भटकता नहीं है और सही रास्ते में और जल्दी पहुंच जाता है जहाँ जाना होता है ना उसे। और एक इंसान है कि चलो उसे कुछ पता ही नहीं है, घर से तो निकल गया बट जाना कहाँ है वो उसे पता ही नहीं है, और कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो उसे पहुंचने में तो टाइम लगेगा। और लेकिन जिसको पता है कि हम यहाँ से निकले हैं और सामने रास्ता दिखाई दे रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो निकल गई, यानी कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई, बट पढ़ना क्या है कोई आइडिया नहीं था मुझे। धीरे धीरे करके सब कुछ देखिए हो जाता है। इसलिए, और पता है सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, हम लोग अच्छे काम करते हैं ना, करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सोचते हैं उसके बारे में, पता नहीं करें ना करें, करें ना करें, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी जब भी कोई अच्छा काम शुरू करिए तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, आंख बंद करके स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस कर लेते हैं गलत काम, बट हम अच्छा काम करने के लिए बहुत सोचते हैं। तो इसलिए अगर जब भी आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी मोटिवेशनल वीडियो देख करके ही आपको लगा है कि मुझे पढ़ना है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आगे कहाँ तक बढ़िएगा नहीं बढ़िएगा वो फिर बाद की बात है, लेकिन पहले तो स्टार्ट तो करिए। हम लोग स्टार्ट करने से ही बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, लगता है कि अगर हम नहीं पास हुए तो सबसे पहले रिजल्ट ही हमारे दिमाग में आने लगता है। और ससुराल में रह करके भी पढ़ाई हो सकती है, बशर्ते वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिसीजन ले पाते हैं अपने लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।